निकी हत्याकांड में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। निकी का पति, जेठ, सास, ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है। डीजीपी को पत्र लिखा है। 3 दिन में डीजीपी से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं निकी के पिता, यानी वो निकी जिसको अपने ससुराल में जिंदा जला देता है पति और उसके बाद निकी की मौत हो जाती है। इस वक्त बिहारी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निकी के पिता। बिहारी सिंह जी, सबसे पहले न्यूज़ 24 आपसे माफी मांगता है क्योंकि वो सवाल लगातार आपसे पूछने को मैं मजबूर हूं, जो सवाल आपके जहन को, आपके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज जरूरत इसलिए है क्योंकि निकी के साथ जो हुआ वो और किसी बहन के साथ ना हो और किसी बेटी के साथ ना हो। सबसे पहले बिहारी सिंह जी, मैं जानना चाहूंगी आज ये पिता का दिल क्या कह रहा है? सिस्टर, जो दिल तो बाप ही जानता बेटी के बारे में, बेटी के साथ कैसे कैसे जली है, कैसे क्या हुआ, कैसे तड़फी है। देखो, मैं तो मोदी योगी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे दरिंदे को धनाशाही करा जाए, इनका घर पे बुलडोजर चलाया जाए, इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे दरिंदे को। मेरी तो मोदी योगी से यही रिक्वेस्ट है बस। आपको कैसे पता चला इस पूरी घटना का? किसने आपको फोन किया? कैसे आपको पता चला? उसके बाद आप गए, किस तरह से रेस्क्यू करने की कोशिश की गई? देखो, बटी बिटिया का मेरे पास फ़ोन आया, अब पापा जी निक्की को जला दिया। तब मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल डॉक्टर से पूछा क्या स्थिति है। डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है और मैं सफदरजंग के लिए रेफ़र कर रहा हूँ। फिर क्या होता है? फिर रेफ़र कर देते हैं वो सफदरजंग मेडिकल के लिए। उसके पल्स जो घट जाते हैं, उसकी रास्ते में हमने कैलाश हॉस्पिटल ले गए। कैलाश हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया। फिर हमने सफदरजंग को ले गए। सफदरजंग डीएनडी पे जाकर और बीपी उसका लो हो गया। सफदरजंग पहुँचते पहुँचते उनकी गेट में 7 नंबर गेट में बढ़ते ही डेथ हो गई। फिर भी हमारे मन ने ना माना, डॉक्टर को दिखाया। सिस्टर, अब कुछ बचा नहीं है। मेरी बेटी चलेगी तो मेरे पास कुछ नहीं बचा अब इससे ज़्यादा। मुझे न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट से 4 सीट 1 महीने के अंदर लगनी चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी देनी चाहिए न्याय को। और इनके घर पे बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, योगी बाबा का। मेरा कहना यही है, ये रिक्वेस्ट है मेरे लिए। बिहारी सिंह जी, निकी ने कभी आपसे जिक्र किया कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो बेटी है वो अपने पिता के सबसे करीब होती है। शायद वो समाज से अपने दर्द छुपा ले, पूरे परिवार से अपने दर्द छुपा ले, लेकिन जब 2 मिनट आपके करीब बैठती होगी वो नन्ही गुड़िया आपकी, तो वो जरूर आपसे वो बयां करती होगी। वो करती थी, पापा ये तो निजे निजे रहेंगे, मैं बच्चा को पढ़ाऊंगी और बढ़िया अफसर बनाऊंगी। ये तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, मैं घर को चलाऊंगी, चलाने का कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। वो तो घर चलाने वाली बात करती थी, कभी ऐसी कोई कच्ची बात नहीं करी बिटिया ने। अक मेरे साथ ऐसा मैं भी नहीं सोचता था कि मेरी बिटिया के साथ ऐसा कर देंगे ये लोग, जिंदा को जला देंगे। रक्षाबंधन पर बेटा शाम को रोता पूछता है, नानू ये क्या हो गया। रक्षाबंधन पर निकी आई थी, अपने भाइयों को राखी बांधी, खुश थी। हालांकि फरवरी 2025 में ही बताया जा रहा है कि एक बार मारपीट की घटना हुई थी। निकी जो है वो अपने घर वापस भी आ गई थी। फिर क्यों भेज दिया? आज ये दर्द आज महसूस नहीं हो रहा? कचोट नहीं रहा एक पिता के दिल को? देखो, हमारे यहाँ सिस्टर, हमारे यहाँ समाज बैठती है, हमें मजबूरन समाज आ गई, माफ़ी मांगने लगी, गलती मांगने लगी, मजबूरन हमने भेज दी बेटी को। अगर भाई समाज गलती मान रही है, सारे लोग कह रहे हैं। क्या मांग क्या करते थे वो आपसे? आपसे क्या मांगा था? जब 2016 में शादी हुई थी तो आपने क्या कुछ दिया था, और क्या उस वक्त भी उनकी डिमांड ज्यादा थी? नहीं, 2016 में मैंने नोटबंदी में शादी की थी। जो मीडियम तरह की शादी होती है, स्कॉर्पियो दी थी और छूचक में बुलेट मोटरसाइकिल थी।
जो बिरादर के तौर के हिसाब से शादी होती है वो करी मैंने। बिटिया खुश करके विदा की थी मैंने ऐसा थोड़ी सोचा कि मेरी बिटिया को ये जला देंगे। फिर कोई भी बाप है अपने बच्चे के लिए ऐसा थोड़ी सोचेगा कि बच्चा। तो ये परेशानी कब शुरू हुई? बताया जा रहा है कि 5-6 साल तो सब कुछ ठीक रहा। बड़ी बेटी के भी 2 बच्चे हैं, छोटी बेटी का 1 बच्चा है, 7 वर्ष का बच्चा। ये परेशानी कब से शुरू हुई? कब उसने बताया कि प्रताड़ित किया जा रहा है? देखो सिस्टर, अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मुझे रिक्वेस्ट है आपसे मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं तो बर्बाद हो गया। भिखारी जी, ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए आपने अपनी बेटी खो दी, लेकिन वो तमाम बेटियां सुरक्षित रहें, उनके माँ बाप सुने समझें उनकी परेशानी को। अगर एक बेटी कुछ कह रही है अपने माता पिता से, उसको समझना पड़ेगा। और ये जो दरिंदे हैं, ऐसे दरिंदे हो जाएंगे तो बेटी सुख कहाँ रहेंगी? ऐसे दरिंदे हो जाएंगे तो बेटी सुख कहाँ रहेंगी बताओ आप? ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। ऐसी दरिंदे को जला के देखे ना, जभी तो पता लगेगा ऐसे दरिंदों को। या ऐसे दरिंदों के बिल्डोजर चलेगा जभी तो पता लगेगा। भाई योगी बाबा एक छोटे से भूमाफिया के घर पे बिल्डोजर चला देता, और ये तो जिंदी बेटी जला रहा सामने। ये तो सबके मीडिया के सबके सामने आ रही है, सब बातें खुल के आ रही हैं। आज वो पल याद नहीं आ रहा कि अगर समाज के दबाव में आकर बेटी को नहीं भेजा होता तो आज आपके पास होती आपकी गुड़िया? देखो मेरा समय बिल्कुल ख़राब हो चुका सिस्टर, अब मुझ पर कुछ नहीं बचा। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। एक बात बताइए भिखारी सिंह जी, एक बात बताइए, जो बड़ी बेटी है कंचन, वो भी वहीं पर थी, क्या उसके साथ भी इसी तरह की घटनाएं हो रही थी? उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है? जी उसके साथ भी यही हो रहा था सर। कहा यह भी जा रहा है कि आपने मर्सिडीज खरीदी थी और अभी तो नंबर भी नहीं लिया था, नंबर प्लेट भी नहीं ली थी, और यही वजह थी कि वो लगातार पैसों की डिमांड कर रहे थे। 36 लाख रुपए मांग रहे थे। किसी की डिमांड किसी पे पूरी नहीं होती, भगवान करता जिसकी डिमांड को पूरी करता। मुझ पे तो मेरे पास मेरे की डिमांड मुझको रोटी खाने को पैसा नहीं है, मैं किस की डिमांड पूरी करूँगा? ये तो आप योगी मोदी सोचेंगे कि जिस बाप ने बेटी पढ़ाई लिखाई, ऐसे दरिंदे को सांप दी, उन्होंने जिंदगी को जला दिया, ऐसे बिल्डोजर चलना चाहिए ऐसे दरिंदे को घर पे। तो सब तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ऐसे को तो फांसी की सजा, कोर्ट भी फांसी की सजा देना चाहिए ऐसे लोग। ठीक है, बस आखिरी में ये जरूर पूछना चाहूंगी, आज ये पिता सरकार से क्या चाहता है? सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इनके दरिंदे के घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए, नहीं तो कोई बाप अपनी बेटी को ना पढ़ाएगा, ना कोई पैदा करेगा, ना उसका पैदा होते नहीं गला दाबन लगेंगे लोग। हम जैसे तो, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, हम जैसे तो गला दाबन लगेंगे। ठीक है भिखारी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। और पूरी कोशिश न्यूज़ 24 की भी यही रहेगी कि आपकी बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। और इन दहेज के दरिंदों को, जिनकी शक्ल हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, विपिन और उसकी सास दया, साथ ही साथ उसके जेठ रोहित, इन सभी को जो है वो सजा, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो हर किसी के लिए एक नजीर साबित हो।